तो मेरे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आपके लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको आज वुमेंस बताए थे और अब हम आपको सेकंड चिल्ड्रंस के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जितने भी एक्ट आज हम लोगों को दिखते हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस वो हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, या बालकों के लिए क्रय विक्रय पे रोक लगाने के लिए जितने भी आप ये एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं बच्चों के लिए प्रोटेक्शन, या एकाएक हमको नहीं मिला है। हमको हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और ये जो प्रोटोकॉल है ये भी बच्चों से संबंधित है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। बच्चे बहुत बहुमूल्य हैं हम सबके लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। आप सभी बहुत बहुमूल्य हैं। बच्चों में जो हम न्यू डाल देंगे बचपन से, बच्चे वैसे ही रहते हैं। और झूठ में लोग फिर बड़े होने पे कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बच्चों को बिगाड़ दिया जाता है। बच्चे सारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ सामाजिक कुछ पारिवारिक कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं कि बच्चों का रास्ता बिगड़ जाता है। खैर छोड़िए इन सब बातों पे, हम आपको बताते हैं चिल्ड्रंस के बारे में। द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हो गई। उसके बाद उसी के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के तहत आर्टिकल 25 के क्लास 2 में बच्चों के लिए शैशवावस्था विशेष देखभाल एवं सहायक की हकदार होती है। ये बात कही गई है कि शैशवावस्था जो होती है बचपन की, वो विशेष देखभाल एवं सहायक की हकदार होती है। तो जो गार्जियन होते हैं वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, और उसी समय गार्जियन अपनी लाइफ को जीते हैं और बच्चे उसी में बर्बाद हो जाते हैं। फिर उनके लिए वापस लौटने का कोई भी समाधान नहीं होता। देखिए इसके लिए 20 नवंबर 1959 को इसको अंगीकार किया गया, इस कन्वेंशन को, डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद इसी मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संविदा जो है उसके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 23 और 24 में तथा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा के है आर्टिकल 10 के अंतर्गत शिशुओं के देखभाल के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और इन्हीं प्रावधानों से अब हम लोग राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसी से हम लोग, संविधान है ये इनका, इन्हीं से हम लोग रूल और रेगुलेशन लेके अपने अपने देश में, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था के अनुसार हम उस पर काम करते हैं। उसके बाद कन्वेंशन, देखिए इंटरनेशनल लॉ में कन्वेंशन और ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको आपको सुनिए। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड 20 नवंबर 1989 को सार्वभौमिक घोषणा के 13 एनिवर्सरी पर इसको अंगीकार किया गया। 2 सितंबर 1990 2 सितंबर 1919 को इसको लागू किया गया और इसमें कुल 44 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद सेकंड आया, इसी आर्टिकल्स में बच्चों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे उनके शैशवावस्था से लेके, शैशवावस्था क्या, उनके गर्भ में आने से लेके और मृत्यु तक उनको बहुत सारे राइट दिए गए। लिखना, पढ़ना, अच्छी परवरिश, अच्छी सोसाइटी, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा स्कूल, एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन दिस डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या हुआ, इसका इम्प्लीमेशन कैसे होता है, इम्प्लीमेशन के लिए प्रोसीजर कहाँ है, तो इसी कन्वेंशन के आर्टिकल 43 में इसके इम्प्लीमेशन के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी में 10 विशेषज्ञ होंगे। वो विशेषज्ञ विशेषतः एथिकली, इमोशनली बच्चों के बारे में विशेष नॉलेज रखे होंगे, वही इस कमेटी के सदस्य बनेंगे। इनमें महिला का भी होना, वुमेंस का भी होना बहुत आवश्यक है। उसमें शायद 2 वुमेंस होती हैं उसमें, और ये इनका निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है और राज्य अपने पक्षकारों को नामित करके सदस्यों की सूची वहाँ भेजते हैं।
हर एक राज्य का जो इस संविदा के पक्षकार है, लगभग सभी इस संविदा के पक्षकार है। प्रेजेंट टाइम में तो 54 ही लोग थे, तो सब लोग हैं और सभी ने अपने अपने राज्य में जो उस चीज़ से जुड़ा होता है उसको वहाँ भेजते हैं। भारत ने 2000 में सन 2000 में जेविनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को पारित किया था, जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को जेवेनाइल जस्टिस के तहत प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद पास्को एक्ट भी 2012 में आया। फिर इसके बाद 2 प्रोटोकॉल और आए बच्चों से संबंधित। पहला प्रोटोकॉल ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये 25 मई 2000 को एक्सेप्ट किया गया। दूसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पहले ऐसा था, ये 2 प्रोटोकॉल आए, ये दोनों ऑप्शनल थे। इसमें पहले क्या था कि बच्चों के लिए कोई ये उम्र सीमा नहीं थी कि उस समय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो हम लोग ब्लड वो हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारी बच्चों की डेथ हुई, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी लोगों ने युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया। तो इसके लिए एक कन्वेंशन पारित किया गया कि बच्चों को युद्ध की विभीषिका में न ढकेला जाए, और तब उस समय 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई थी। प्रेजेंट टाइम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सेना के उसमें भर्ती नहीं किया सकता है। खाली पाकिस्तान और तालिबान के लिए ये समय सीमा नहीं लागू होती है। उनके यहाँ शैक्षिक संविधान है, वो अपना सारा काम अपने मन से करते हैं। वहाँ पे बच्चों को किताब से ज़्यादा बंदूक दी जाती है। शिशुओं की विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति, बाल अश्लीलता और साहित्यिक पर ऐच्छिक नयाचार, ये भी आया। ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी 10 जून 2002 से ये भी लागू हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या हुआ, ये इसमें चाइल्ड लेबरर को रोक दिया गया। 5 साल से 14 साल के बच्चों को कहीं भी कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, और इंटरनेशनल लेवल पे 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर कोई इस तरह से बलात् ये सब करवाता है तो उसको सज़ा मिलती है। और इंटरनेशनल लेवल पे 1979 को बाल अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। फिर एक आता है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड्स। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जब हम लोग बहुत सारा परेशानियों को झेल रहे थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत अनाथ हो गए, बहुत बच्चे के माँ बाप नहीं थे, बहुत बच्चों को खाने पीने तक की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड बनाया गया, और 1946 से ये फंड आज भी उसी तरह से सुचारू रूप से अपना काम कर रहा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो भी बच्चों के लिए एजुकेशन, वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक संगठन इत्यादि के बारे में बच्चों को प्रोटेक्शन देता है। देखिए, अब कभी कभी न्यूज़ में आप ही सुनते होंगे कि 10-15 साल बच्चों के वैज्ञानिक विषय पर उसके लिए अमेरिका बुलाया गया, यहाँ ये सारी इसी सब के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का शैक्षिक प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम आ गए 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का गठन किया गया। और ये देखिए, फिर हम लोग इंडिया को पढ़ेंगे। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सबसे पहले हम भारत के संविधान में बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया, स्पेशली आर्टिकल 24 में, फिर 45 में, 86वें संविधान द्वारा बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्राथमिक बाल्यावस्था की शिक्षा देने के लिए गार्जियंस को कहा गया। फिर राष्ट्र जो बच्चे होते हैं राष्ट्र की संपत्ति होती है, इसलिए बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाए। फिर 2005 में बालक अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बना गया, जिसमें 37 धाराएँ थीं, और 24 नवंबर 1989 को ये आधिकारिक रूप से इसको प्रवर्तित किया गया। फिर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया बच्चों के लिए। इसका जो सेंटर है वो दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।
और ये प्रत्येक 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और दोबारा इनकी नियुक्त दोबारा चुने जाते हैं, दोबारा के बाद इनकी नियुक्त नहीं होती है। फिर इसमें प्राइवेट लोगों ने भी बहुत सारा काम किया। बचपन बचाओ, आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका आंदोलन बहुत बड़ा है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने शेल्टर दिया है, बच्चों को वैश्यावृत्ति से बचाया है, बच्चों को अपराध से रोका है, इन सब तरह से रोका है। फिर 12 जून 2020 को बाल श्रम निषेध दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बालक श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो इस तरह करके सभी ने बच्चों के लिए सोचा है, और आज भी सोचते हैं, और हमको भी बच्चों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी पहचान है। इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर सेकेंड वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप सभी लोगों को